निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। आप सभी वैष्णव भक्तवृंदों के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, कुशल होंगे। इस स्पिरिचुअल स्कूल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है स्पंदन और आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तवृंदों, क्योंकि धर्म की चर्चा तो सभी करते हैं लेकिन धर्म की असली परिभाषा बहुत कम लोग ही जानते हैं। और आज हम उस धर्म के परिभाषा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कुछ हफ्ते पहले मैंने YouTube पे एक वीडियो अपलोड किया था, डेफिनेशन ऑफ सनातन धर्म इंग्लिश में। ये जो वीडियो है उसी वीडियो का हिंदी वर्जन है हमारे उन व्यूअर्स के लिए, हमारे उन भक्तवृंदों के लिए जो हिंदी को छोड़कर और कोई भाषा समझने में असक्षम है। क्योंकि चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैंने सभी भक्तवृंदों से ये प्रॉमिस किया था कि भाषा मेरे और आपके बीच बाधक नहीं बनेगी। मैं तीनों भाषाओं में ही वीडियोस बनाऊंगा, इंग्लिश, हिंदी और बंगाली, ताकि ये जो दिव्य ज्ञान है सब तक पहुंच सके। सिर्फ भाषा के लिए ये दिव्य ज्ञान आप तक ना पहुंचे ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए मैं तीनों भाषाओं में ही वीडियोस बनाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी भक्तवृंदों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा कि मेरे साथ एक मंत्र का उच्चारण कीजिए जो कि बहुत शुभ है, बहुत लाभदायी है और ये भगवान को, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण को हमारे इस वार्तालाप में आमंत्रित करता है। और अनंत कोटि जो वैष्णव भक्तवृंद है वो हमें आशीष प्रदान करते हैं, ताकि हमारा ये जो वार्तालाप है ये हम दोनों के लिए, जो सुन रहे हैं और जो वक्ता है, दोनों के लिए लाभदायी हो। तो बिना किसी देर के चलिए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। तो अपने आंखों को बंद कीजिए, मेरे साथ हाथ को जोड़िए और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदात्महायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो मैं आशा करता हूँ समस्त भक्तवृंदों ने मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण किया होगा। तो आइए हमारे चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा आज का जो विषय है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए समझना, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए और मैं इस चैनल पे आगे जो आपसे बातें करूंगा उनको और अच्छे से समझने के लिए हमारे लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हमें अच्छे से समझ में आए, जो कि है सनातन धर्म की परिभाषा। क्योंकि अगर आप सनातन धर्म की परिभाषा को समझ गए तो इस चैनल में मैं आगे आपसे जितनी भी आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करूंगा वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हमारी चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। तो सनातन धर्म की परिभाषा को समझने के लिए सर्वप्रथम चलिए हम एक उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए आज आप मार्केट से एक नए फोन को खरीद कर लाए। वैसे ये जो उदाहरण है सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ऊपर ही लागू होता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक फ़ोन का उदाहरण ले रहा हूँ क्योंकि फ़ोन जो है वो साधारण जनसमूह के लिए एक बहुत ही परिचित गैजेट है। तो मान लीजिए आप मार्केट से आज एक नया फ़ोन खरीद कर लाए। तो उस फ़ोन के बक्से में, उस फ़ोन के बॉक्स में क्या क्या होता है?
निश्चित रूप से जो फ़ोन आपने खरीदा वो होता है, उसका चार्जर होता है, उसका हेडफोन होता है, उसका वारंटी कार्ड होता है, आदि इत्यादि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ उस बक्से के अंदर होता है, जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है उस फ़ोन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इंस्ट्रक्शन मैनुअल का अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो नियमावली आप कह सकते हैं या निर्देशिका पत्र आप कह सकते हैं हिंदी में, जिसको उस फ़ोन के मैन्युफैक्चरर ने दिया है। मैन्युफैक्चरर का हिंदी है निर्माणकर्ता, जिसने उस फ़ोन का निर्माण किया है, मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर ने उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को स्वयं दिया है, किसके लिए? हम यूज़र्स के लिए, ताकि हम उस फ़ोन का और भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो प्रश्न ये उठता है, अब मैन्युफैक्चरर ने किस लिए और किसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाया? तो मैंने अभी अभी आपको उत्तर दिया कि मैन्युफैक्चरर ने हमारे लिए, हम जो उस फ़ोन की यूज़र हैं, उन लोगों के लिए मैन्युफैक्चरर ने एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया। ताकि, क्यों दिया? ताकि हम उस फ़ोन को और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब मैन्युफैक्चरर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैन्युफैक्चरर का जो ज्ञान है, वो उस फ़ोन के बारे में जो ज्ञान है वो हम यूज़र से कहीं गुना ज़्यादा है। अब किस तरह की जानकारी इंस्ट्रक्शन मैनुअल में होती है? जानकारी जैसे किसने उस फ़ोन को बनाया, यानी निर्माणकर्ता के बारे में, किस तरीके से उस फ़ोन को बनाया गया, किस कारण से, किस प्रयोजन से उस फ़ोन को बनाया गया, यानी कि उस फ़ोन के निर्माण का उद्देश्य क्या है। फिर ये जो फ़ोन है ये कैसे काम करता है। फिर आता है ये जो फ़ोन है हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसके बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है उसे हम पूर्ण कर सकें, सफल कर सकें। फिर इस फ़ोन के साथ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम इस फ़ोन का कैसे देखभाल कर सकते हैं, कैसे उसका देख रेख कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आदि इत्यादि। तो अगर आप इस उदाहरण को समझ गए हैं तो अब आप तैयार हैं सनातन धर्म की परिभाषा को समझने के लिए। अगर आपने कभी गौर फरमाया हो कि हर एक निर्माण किए गए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ जैसे उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहता है, उसी प्रकार ये जो सृष्टि है जिसको स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है, इसके साथ भी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। अब क्योंकि इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत को बनाया गया है, निर्माण किया गया है, इसीलिए इसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी होना जरूरी है। और इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को किसने दिया? स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण ने दिया, क्योंकि वही इन सब के मैन्युफैक्चरर हैं। और इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल की क्यों ज़रूरत है? हम यूज़र लोगों के लिए, क्योंकि हम इस सृष्टि के यूज़र हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तबिंदु, हम इस सृष्टि के यूज़र हैं। हमने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया। जब हमने जन्म लिया था तब से ही हम इस सृष्टि को ऐसे ही देख रहे हैं। जब हम यहाँ नहीं रहेंगे तब भी ये सृष्टि ऐसी ही बनी रहेगी। जब हमने जन्म लिया था तब से ही, उसी क्षण से ही हमने इस सृष्टि को यूज करना प्रारंभ कर दिया था। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ग्रह नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हवा, आकाश, ये शरीर, हाँ ये शरीर भी कृष्ण का ही बनाया हुआ है और कृष्ण ने ही इसे हमें उपहार स्वरूप दिया है। इसीलिए भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं कि यंत्रारूढ़ानि मायया, यानी ये जो शरीर है ये एक यंत्र है, एक गैजेट है, एक मशीन है, जिसके अंदर मूल प्राण शक्ति, आत्मा जिसे हम कहते हैं, आरूढ़ानि, आरूढ़ानि का मतलब अंदर बैठा हुआ। और इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माया, यानी उनके माया शक्ति द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये शरीर एक यंत्र है
और इस यंत्र के अंदर आप बैठे हुए हो और इसका प्रयोग कर रहे हो। तो अब यूजर होने के नाते इतनी सारी चीजें अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें इन सब के मैन्युफैक्चरर से एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए, और यही इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि इस पूरे सृष्टि के लिए बनाया गया है, जो कि स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है, उसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को सनातन धर्म कहते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तबिंदु, इतना सरल है। वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो कि इस पूरे सृष्टि के लिए बनाया गया है, वही सनातन धर्म है। अब इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को किसने दिया? स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण ने दिया, क्योंकि वही इस सृष्टि के निर्माण करता है, वही इस चराचर जगत के मैन्युफैक्चरर हैं। सनातन धर्म वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो हमें ये बताता है कि इस सृष्टि के निर्माण का कारण क्या है, इस सृष्टि को बनाया क्यों गया है, ये सृष्टि आखिर है क्यों। अब क्योंकि हम इस सृष्टि के, इस शरीर के यूजर हैं, इसीलिए इनके रचना के उद्देश्य को, इनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल में रहता है, सनातन धर्म के भी इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में क्या क्या जानकारी है। जानकारी जैसे इस सृष्टि को किसने बनाया, यानी निर्माणकर्ता के बारे में, इस सृष्टि के निर्माणकर्ता ने इस सृष्टि को क्यों बनाया, इस सृष्टि के निर्माणकर्ता ने इस सृष्टि को कैसे बनाया, फिर ये सृष्टि कैसे काम करती है, फिर इस सृष्टि का देखभाल, इस सृष्टि का ख्याल कैसे रखना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है इस सृष्टि को यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि इसके रचना के पीछे का उद्देश्य हम पूर्ण कर सकें। सनातन धर्म वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसके माध्यम से आप इस गैजेट का इस्तेमाल करके अपने परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। अब क्योंकि सनातन धर्म पूरे सृष्टि का ही इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये सबके ऊपर लागू होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये तो सिर्फ एक हिंदू धर्म है और ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू होता है। ना, ये सबके ऊपर लागू होता है। ये समस्त जाति और वर्ण से परे है। ये हमें समस्त जाति और वर्ण से मुक्त करता है और हमें उस परम सत्य के ज्ञान को प्रदान करता है। सनातन शब्द का अर्थ है अमर, जो अजर अमर है, जो था, है और रहेगा, जो नित्य है, और ये आपको उसी नित्य सत्य से जोड़ता है, कोई अनित्य वस्तु से नहीं जोड़ता। नित्य का मतलब है स्थायी, जो कभी नहीं बदलता। जाति और वर्ण इत्यादि आपके शरीर का परिचय है, और शरीर अनित्य है, अस्थाई है। जाति वर्ण एक ऐसी चीज है जो जन्म के बाद आपको दे दिया जाता है और जब आपकी मृत्यु होती है वो खो जाता है, वो स्थायी नहीं है। जो परिचय आपको दिया गया है वो स्थायी नहीं है। और मृत्यु के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में जन्म ले सकते हैं। जरूरी नहीं मनुष्य जन्म ही मिले, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप मनुष्य ही बने, तो दुनिया के उस जगह के रीति और रिवाज के अनुसार आपको एक और परिचय दे दिया जाएगा। जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो मुझे ये गारंटी नहीं दे सकते कि मृत्यु के बाद आप किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई के घर में जन्म नहीं लेंगे या पहले कभी नहीं लिया था। तो सनातन धर्म आपको कोई अस्थायी शारीरिक व्यक्तित्व से नहीं जोड़ता, ये आपको आपके नित्य स्वरूप से जोड़ता है, जो कि है आप एक नित्य आध्यात्मिक जीव हो जिसे हम आत्मा कहते हैं, और जो इस अनित्य मानव शरीर को धारण करके इस जगह पर कुछ ही दिनों का मेहमान बनकर आया है। सनातन धर्म ना तो हिंदुइज्म है, ना सिखिज्म है, ना जैनिज्म है, ना बौद्धिज्म है, ना इस्लामिज्म है। ये इन सब के परे है, क्योंकि ये सारे आपके शारीरिक परिचय हैं। अगर आप किसी हिंदू परिवार में जन्म लेते हो, आपको हिंदू कहा जाएगा। अगर आप किसी मुस्लिम परिवार में जन्म लेते हैं, आपको मुस्लिम कहा जाएगा। अगर आप किसी क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेते हैं तो आपको क्रिश्चियन कहा जाएगा। लेकिन आप वास्तव में है कौन? कौन बार बार विभिन्न जगहों में जन्म ले रहा है? क्या आपने ये कभी सोचा है? सनातन धर्म आपको और हमें उस गूढ़ रहस्य के बारे में बताता है। वो सनातन धर्म हमें कहता है
कि आप एक आत्मा हो, एक नित्य आध्यात्मिक जीव हो, जो कि भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न शरीर को धारण करके विभिन्न जगहों में बार बार जन्म ले रहा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि। भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक संख्या 22। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप अपने पुराने और फटे हुए कपड़े का परित्याग करके नए कपड़े को धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने जराजीर्ण शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करके किसी और जगह जन्म लेती है। अब यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुनर्जन्म के बारे में समझा रहे हैं, एक बहुत ही सरल दैनिक उदाहरण देके। वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पुराने और फटे हुए कपड़े को त्याग करके नए कपड़े पहनता है, और कपड़े को बदलने से ही हम नहीं बदलते, उसी प्रकार एक आत्मा भी वही रहती है, बदलती नहीं, जब वो अपने पुराने जराजीर्ण शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करके किसी और जगह जन्म लेती है। और ये जो कपड़े हैं, एक बार पहनना खोलना, पहनना खोलना, पहनना खोलना, ये काम हम कितने लंबे समय से करते आ रहे हैं? उत्तर है, स्मरणातीत काल से हम इसको करते आ रहे हैं। अर्थात इसका मतलब है कि हम इस काम को इतने लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं कि अगर हम गणना करने बैठे हमें मिलेगा ही नहीं, हम खोज ही नहीं पाएंगे कि हमने इस काम को शुरू कब किया था। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तबिंदो, हम इस भौतिक जगत में इतने लंबे समय से हैं, लेकिन इस आत्मज्ञान से कोई भी वाकिफ नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि रहस्य गुह्यतमम, ये जो दिव्य ज्ञान है ये परम गोपनीय रहस्य है, नाहम सर्वस्य प्रकाशो, ये सबके सामने, ये जो दिव्य ज्ञान है ये सबके सामने प्रकाशित नहीं होता। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो फिर ये दिव्य ज्ञान किसके सामने प्रकाशित होता है? ये दिव्य ज्ञान उन्हीं लोगों के सामने प्रकाशित होता है जिनकी आध्यात्मिक चेतना जागृत है। ये ज्ञान उन्हीं के सामने प्रकाशित होता है जो अपना सर्वस्व देकर उस परम सत्य की खोज करते हैं, ठीक जैसे अर्जुन ने किया था कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, ठीक जैसे ब्रह्मा ने किया था सृष्टि के आदि काल में। ये ज्ञान सिर्फ उन्हीं के सामने प्रकाशित होता है जिनमें वो प्यास है, वो तड़प है उस परम सत्य को जानने की। एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे भक्तवृंदो, कि भगवान श्री कृष्ण अपने सर्व आकर्षक सर्वशक्तिमान स्वरूप को लेकर सिर्फ उन्हीं के सामने प्रकाशित होते हैं जो अपने अंतर्मन की, अंतरात्मा की बात को सुनते हैं, जिनमें वो साहस है, वो शक्ति है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इस परम सत्य की खोज करते हैं, और इसी परम सत्य को सनातन धर्म कहते हैं। अब मेरे प्रिय भक्तबिंदो, आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, सनातन धर्म है इंस्ट्रक्शन मैनुअल इस सृष्टि का, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ना मानूं तो फिर क्या होगा? तो सरल सा उत्तर है, तो फिर कुछ भी आपके पक्ष में काम नहीं करेगा, कुछ भी आपके अनुसार सही तरीके से काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ही नहीं मानते तो आप उस यंत्र के बारे में पूरी तरीके से भ्रमित हो जाएंगे। आप उस यंत्र को किसी गलत काम में भी लगा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप उस यंत्र को अपने अनजाने में ही हानि भी पहुंचा सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और अचानक से कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल को नहीं मानता, मैं स्वयं ये निर्णय लेता हूँ कि किसी यंत्र को कैसे चलाना है, मैं स्वयं अपने नियमों को बनाता हूँ, और ये जो फ़ोन है ये कॉलिंग के लिए नहीं बना, ये उड़ने के लिए बना है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, जैसे मैं जब छोटा था, मुझे अभी भी याद है कि मैं टीवी का रिमोट और फ़ोन देखते ही फेंक दिया करता था, ऐसे हाथ में लेके ऐसे फेंक दिया करता था, ऐसे ही। एक बार तो मैंने, मुझे याद है, एक बार तो मैंने एक फ़ोन को लेके पानी की बाल्टी में डुबो कर छुपा कर रखा था ताकि किसी को भी ना मिले, कॉल करने पर भी ना मिले। तो वो फ़ोन खराब ही हो गया। खैर बहुत डांट पड़ी थी उस दिन,
खैर कोई बात नहीं। तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये जो यंत्र है वो किस लिए बनाया गया है और ये किस काम में आता है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और अपने मन मुताबिक यंत्र को चलाने का प्रयास करता है, जो फोन है जो कि कॉलिंग के लिए बना है उसको उड़ाने का प्रयास करता है, तो क्या लगता है आपको क्या होगा? मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं क्या होगा। ये जो फोन है, अब मैं इसको उड़ाने का प्रयास करूंगा जबरदस्ती, आप देखिए क्या होता है। आपने देखा क्या हुआ? क्या कहेंगे आप इन व्यक्तियों को जो ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करते हैं? एक फोन को एरोप्लेन की तरह उड़ाना असंभव है, ठीक, जब तक उसका मैन्युफैक्चरर नहीं चाहता वैसा फोन बने। वैसे अगर आप इस फोन को जबरदस्ती उड़ाने का प्रयास करें तो कुछ समय के लिए वो हवा में तो रहेगा, कुछ समय के लिए तो वो उड़ेगा, लेकिन उसके बाद वो सीधा जमीन पे आके गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो उड़ने के लिए बना ही नहीं है। ये समझने का प्रयास कीजिए कि उस फोन का जो निर्माता है उसने उस यंत्र को, उस फोन को किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया है और वो फोन, वो यंत्र सिर्फ उसी कार्य को करने में सक्षम है। और इसी बात को बताने के लिए उस फोन के मैन्युफैक्चरर ने आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है और सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन मैनुअल उस फोन पे लागू होता है और कुछ भी उस फोन पे लागू नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि के नाथ, इस समग्र सृष्टि के नाथ, इस समग्र सृष्टि के रचयिता परम भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है पालन करने के लिए, लेकिन हम वही मूर्खतापूर्ण व्यवहार दोहरा रहे हैं जो हमने अभी अभी उस फोन के साथ किया। हम इस सृष्टि के इंस्ट्रक्शन मैनुअल को नहीं मान रहे। ऐसा करने से मेरे प्रिय भक्तबिंदो, कुछ समय के लिए आनंद तो आएगा, कुछ समय के लिए मजा तो आएगा, लेकिन उसके बाद हमारा पतन, हमारा विनाश निश्चित है, ठीक उस फोन की तरह। इसीलिए मैं आप सबसे अनुग्रह करता हूं, अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल को जानें, अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ें, अपने इंस्ट्रक्शन मैनुअल को प्रयोग में लाएं और आपने ये जो मनुष्य शरीर, दुर्लभ मनुष्य जन्म ग्रहण किया है, उससे अपने परम गति को प्राप्त करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जितना हो सके सबके साथ शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और एक बात, अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं सनातन धर्म के बारे में और जानना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जो कि एक छोटा सा 13 घंटों का कोर्स है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर, जहां पर श्रीमद् भगवद गीता को संक्षिप्त में, श्रीमद् भगवद गीता का सारांश को समझाया गया है सिर्फ 13 घंटों में, जहां पर जाकर आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से और बिल्कुल मुफ्त भगवद गीता के सारांश को संक्षिप्त में समझ सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और भगवद गीता को बिल्कुल मुफ्त उसका सारांश समझिए और दूसरों को भी समझाइए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। मैं यही कामना करता हूँ कि सब खुश रहे, कुशल रहे, स्वस्थ रहे और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सेवा देते रहें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।